एसएससी स्टेनो 2022 का स्किल भी लगा हुआ है फरवरी में। 2023 का नोटिफिकेशन भी अभी कहीं ना कहीं आपका बहुत जल्द आ जाएगा। क्या करें, किसकी प्रिपरेशन करें? मेरी स्पीड नहीं सही से बन पा रही है, मेरे मार्क्स का में मेरा सिलेक्शन 2022 में होगा या नहीं होगा, क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कुछ भी चीज़ें दिमाग में नहीं जा रही हैं, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, क्या क्या चीज़ें करें। तो यहाँ पर आपके जो ये जो डाउट है ना, वो मैं सारे एक एक करके बताऊंगा। जो भी आपका डाउट है वो चेक कर लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, 8 मिनट, 7 से 8 मिनट तक की होगी, लेकिन आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। भैया 2022 के लिए क्या करें, 23 के लिए क्या करें। अब सबसे पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनकी स्किल की स्पीड अच्छी नहीं है, जिनकी 60-70 के करीब है, ठीक है, साथ ही उनके मार्क्स अच्छे हैं, और 2023 के लिए कहीं ना कहीं भी उनको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 2022 में हो सकता है उनको ग्रेड डी मिले, लेकिन 2023 में कहीं ना कहीं उनको ग्रेड सी की चाहत होगी, तो वो क्या करें। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको दिन में, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स लिख लो, दिन में आपको 8 घंटे देने हैं, मिनिमम 8 घंटे, और वो भी ईमानदारी से। अब क्या क्या 8 घंटे में आपको करना है? 4 घंटे आप निकाल दो स्किल के लिए, 4 घंटे निकाल दो 2023 स्टेनो के लिए, क्योंकि अगर आप 8 घंटे दे रहे हो ना, आप ये समझ लो आप 4600 ग्रेड पे के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक, क्यों कर रहे हो? 4 घंटे में आपको क्या करना है, जिनकी स्पीड 60-70 बन रही, उनको सबसे पहला काम क्या करना है कि एक सुबह मॉर्निंग में डिक्टेशन ले लो, उसको पूरा टाइप करो, बिल्कुल एकदम फैक्ट। कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा आपको टाइप करने में लगेगा। 1.5 घंटे में आपने टाइप कर लिया। हालांकि टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि घर में क्या होता है, फटाफट से टाइप कर सकते हो, फिर एक बार चेकआउट कर लेंगे, कम टाइम लगेगा। कोशिश करो कम टाइम करने की, ठीक है। जितने भी आप वर्ड से लिख पाओ, एक बार मैच कर लो क्या क्या चीज़ें आपने गलत की हैं, क्या क्या चीज़ों को लिख नहीं पाए हो। फिर क्या करना है, जो भी आपके शब्द चिन्ह हैं उनको रिवाइज करो। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी स्टेनो होती है या तो शब्द चिन्ह बेस्ड होती है, नहीं तो आपका वर्ड्स आपको रटे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स है, क्योंकि ये सारी चीज आपकी तभी आती है जब आप डिक्टेशन लिखते हो, आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो ग्रेड डी की जो स्पीच आती है वो आपके रामधारी से आती है, ग्रेड सी की एडिटोरियल रहती है, तो ग्रेड डी के लिए रामधारी को रटे जाओ। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी स्टेनो आपको करनी होती है ना, वो किस तरीके से करते हैं कि ये तो अपने मैंने आपको बता दिया 1.5 घंटे का, फिर सब्जेक्शन की प्रैक्टिस वगैरह करो। फिर क्या करो कि जो बुक है रामधारी की, उससे अब लिखना चालू करो। आपने देख लिया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक एक करके देख देख के लिख रहे हैं, देख देख के लिख लिया उसको अच्छे से, देख देख लिखने में जो मेन मेन वर्ड है उनको हाईलाइट कर लिया। फिर उसी स्पीच को जो आपने लिखा है, दोबारा से उसी स्पीच को डिक्टेशन में आप उसको लिखो। होता क्या है ना, जब उसी स्पीच को वहां पे लिखते हो, जब डिक्टेशन में लिखना तो कुछ वर्ड आपके हाथ को रट जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस में आप लाओ। एक ही बुक को आप 10 बार लगाओ, मैं लिख के दे रहा हूं कि आपकी जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बुक को 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो उनमें अलग अलग तरीके के वर्ड है, वो आपके हाथ में आपको रट जाएंगे। जब एक चीज को आप 50 बार देखते हो तो वो चीज रट जाती है, तो वही चीज आपको अपने हाथ के साथ करनी है। जैसा बाइक आप चलाते हो ना, जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो खटाक से वो ब्रेक लगा देता है, कुछ भी सिचुएशन आ जाए। यही आपको अपने हाथों को सिखाना है कि कोई भी स्पीच में कोई वर्ड आ जाए वो आसानी से लिख लो। पहली चीज ये हो गई। अब ये ग्रेड डी वालों के लिए था स्किल का। अब बात करें 2023 की, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 8 घंटे। मॉर्निंग आपने उठा, 1 घंटा आपने क्या किया, वो कैप्स आपने फटाफट से, जो भी आप ब्लैक बुक हो गया, एमबी, नीतू सिंह, जो भी आपको वो हो गया, आपने उठाई, खटाखट से प्रीवियस ईयर वो कैप्स आपने तैयार कर ली। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जैसे ही आपका दोपहर हुआ, आपने स्किल वगैरह थोड़ा थोड़ा काम किया, ठीक है। 4 घंटे लिख के स्किल को देने, स्टॉप फर्स्ट लगा लेना जब भी आप काम करना। आपको ये लगना चाहिए आज मैंने 8 घंटे टोटल आपने दिए हुए हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपने वो कैसे तैयार कर ली, फिर आपको न्यूज़पेपर उठाना है। अगर न्यूज़पेपर नहीं आ रहा, बुक न्यूज़पेपर यार ले लो, या हफ्ते में एक ही दिन लो, तो न्यूज़पेपर उठाओ, उसको पढ़ लो। और पढ़ो कैसे, स्पीड में पढ़ो, जितना हो सकता है स्पीड में पढ़ो, समझो कॉन्सेप्ट को। कुछ लोग सोचते हैं यार मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज़पेपर के कॉन्सेप्ट को समझो, न्यूज़पेपर कह क्या रहा है, क्या बेस्ड है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको मेन मेन पॉइंट जो आपको नहीं आ रहे वहाँ पे स्पेलिंग, उनको उठाओ, लिख लो एक जगह, उनको तैयार करो। क्योंकि आपकी जो भी आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनमें वर्ड्स जो होते हैं वो आपके रिपीट करते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में मन नहीं लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ो, क्रिकेट से रिलेटेड वहाँ पे आता है, ठीक है, किसी को बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड आता है, तो इनसे आप इंटरेस्ट पैदा करो, फिर धीरे धीरे आप पेट्रोलियम में घुस जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं आता इंटरेस्ट, इस फिर क्या काम कर सकते हो, फिर आप लूसेंट, लूसेंट ध्यान रखना, पूरी रट्टा मार लो। जीएस में कुछ नहीं करना है, जीएम में लूसेंट अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी करंट अफेयर से आ जाएंगे, आपको हो जाएंगे। इस बार थोड़ा सा अलग आया, लेकिन लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा चक्कर में जीएस के मत पढ़ना। तो अभी आप लूसेंट को रट्टाफिकेशन करके पूरा याद कर लो, एक एक चीज़ लूसेंट की रट लो, फिर करंट अफेयर जो डेली बेस्ड है उनको पढ़ लो। इतना काम आपको करना है।
ठीक है। बाकी आप कई बार अगर मन किया संडे वगैरह रहा तो आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया प्रीवियस ईयर का कोई भी, नहीं तो आपने इरर्स के कर लिए, क्योंकि ये बेसिक आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी है। तो अभी सिर्फ आपको इंग्लिश में इतना काम करना है जब तक आपका स्किल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इतना काम आप कर सकते हो, इससे आपका स्किल भी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्पीड भी अच्छी है, जो ग्रेड सी का, तो भैया अगर आपका जो ग्रेड सी का स्किल वगैरह अच्छा है, क्योंकि ग्रेड सी का जो स्किल है वो ट्यूटोरियल वगैरह से आता है, तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ग्रेड डी का बताया, जो स्टूडेंट है उनका बताया हो, तो उसी तरीके से आप अपना कर सकते हो। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं और कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि यार स्किल तो चलो ठीक है मैं पास भी होगा, लेकिन मेरा स्किल नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्किल का मौका मिला है ना, तो स्किल के मौके को आप इनकैश करो। कैसे? स्किल आप अच्छे से देने जाओ और उससे ये आपको पता चलेगा कि भैया इस एग्जाम में मैंने ऐसा स्किल दिया था तो मेरा स्किल निकल गया था, तो नेक्स्ट एग्जाम में आप इसके लिए कॉन्फिडेंट हो गए। मेन लड़ाई किसकी रह गई? रिटर्न की। तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्किल की तैयारी करते रहो, 4 घंटा पढ़ भी तो रहे हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी होती है, तो यार आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे दे दो। 2 घंटे स्टेनो की प्रिपरेशन में 2023 में आप लगा दो। इसके अलावा रीजनिंग आप लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, छुट्टी आती है, संडे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है ज़्यादा आपको करना है, कर सकते हो यार, सब तुम्हारे हाथ में है। 2023 का मौका तुम्हारे हाथ में है, 2022 का निकल गया, 2023 को एकदम एग्रेशन में लेकर चलो, एकदम जोश में लेकर चलो, तभी आपका कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो निकलेगा। और आपके लिए ये सीख है कि 2022 में मैंने प्रिपरेशन करी, मेरे इतने नंबर आए, 2023 में मैं कितना प्रिपरेशन करूँ जितने मेरे 150 के ऊपर नंबर आए, जिससे मुझे ग्रेड सी आसानी से मिल जाए। आप एक चीज़ ध्यान रखो, मेहनत आपकी सिर्फ 1 साल की होती है और मज़ा आप पूरी ज़िंदगी लूटते हो। बहुत अच्छे से ध्यान रखना ये अब बात, क्योंकि मेहनत आपकी सिर्फ जो रहेगी ना वो सिर्फ स्टेनो के नोटिफिकेशन से लेके आपका जो एग्जाम रहेगा तब तक की है, ठीक है। या अभी से आप स्टार्ट करोगे, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट होप की होगी, वहां तक की मेहनत है रिटर्न की। वहां एक बार कर लिया, मार्क्स अच्छे आ गए, स्किल तो आपका अच्छा ही है और 1 महीने में स्किल तो आप जमतोड़ फाड़ दोगे। तो वो अगर कर लिया ना, 4600 ग्रेड पे की सैलरी जो है ना उस टाइम पे, जो 2023 में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब आप फाइनली ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मिनिमम आपका जो एक्स सिटी में वो 80,000 होगी, ठीक है। और जो आपकी वाई सिटी में वो आपकी लगभग आपका 72-73 हज़ार होगी, और जेड सिटी में आपकी लगभग 68 या 67 के करीब आपकी होगी। तो ये ध्यान रखो, इतनी सैलरी ग्रेड सी 4600 ग्रेड पे में मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब सोच रहे हो, सीजीएल वालों को ये मौका मिलता है और स्टेनो में ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स हैं। सीबीसी हो गया, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, वैकेंसी आपकी 2 से 3 साल में आती है। आपका एमईए हो गया, आपका एएफएचक्यू हो गया, बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है यार। जब मौका मिल रहा है स्टेनो में तो भैया क्यों सीजीएल पीछे? सीजीएल पता है क्या, सीजीएल निकालना आपको, जिससे आपकी स्टेनो में अगर आप मेहनत कर लो ना निकाल लोगे, सीजीएल निकालने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको मौका मिला है तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं है, सीजीएल वालों के लिए बहुत कठिन होता है, सीजीएल और स्टेनो दोनों के लिए कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेनो होती है ना वो सबसे क्रूशल रोल प्ले करती है, ठीक है। तो दोनों के लिए आसान नहीं है। जब सीजीएल वाले स्टेनो सीखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, स्कोर तो कर लेते हैं आपका रिटर्न में, लेकिन स्टेनो नहीं निकाल पाते, क्योंकि स्टेनो निकालना उतना आसान नहीं। स्टेनो के पीछे लगभग साल भर की मेहनत रहती है और साल भर उसको आपको अच्छे से देना होता है। चीज़ें आसान नहीं होती, इसे कहने में आसान है, लेकिन सीजीएल में आपका मौका अच्छा रहता है। 4600 ग्रेड पे की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, इनमें आपकी 4600 ग्रेड पे की लिमिटेड पोस्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो इसका बेनिफिट उठाओ, इसका आप लाभ उठाओ। बहुत अच्छी जॉब रहती है स्टेनो की, ज़्यादा वर्क लोड नहीं रहता है। सीजीएल में आपका एसओ वगैरह में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। सीएसएस में देखोगे लोग काम किया करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतर मौका है, करो, लेकिन पढ़ो भैया, बिना पढ़े आपको कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उन्होंने जॉब पाई है, वो नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कहीं ना कहीं अभी खाली बैठे हैं। तो ध्यान रखो, थोड़ा ही मौका आपको मिलता है, मिला है, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करा लो, ओके।